morning to all of you. Good morning, ma'am. Very good Good morning. morning, ma'am. Namaste. Good morning, मैम ma'am. स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन है, when do you usually see cloud in the sky? तो भी आपने आसमान में क्लाउड देखा है, कब देखा है? क्लाउड यानी बादल देखा है? मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मैम यूजुअली when do you usually see clouds in the sky? यस मैम। यस बताओ, कब देखा आपने? मैम यूजुअली बारिश के टाइम देखते हैं, या कभी कभी लाइट वाइट कलर के क्लाउड्स आसमान में ऐसे रहते हैं नॉर्मल। हाँ, तो बारिश के टाइम में देखते हैं या बारिश से पहले? जस्ट बारिश होने से जस्ट पहले हम देखते हैं। बारिश से जस्ट पहले। मैम बारिश से पहले कभी कभी मैम थोड़े थोड़े ब्लैक रहते हैं, व्हाइट होते हैं। बताओ, बारिश से पहले, जैसे बारिश होने वाला है उससे पहले, जैसे आधे घंटे पहले या 15 मिनट पहले जो क्लाउड देखते हैं उसका कलर आपको कैसे दिखता है बताओ? मैम ब्लैक। और जो आदर्श ने बताया कि उसके बाद भी हम आसमान में क्लाउड देखते हैं, तो वो किस कलर का है? किस कलर का है? मैम व्हाइट। ओके, तो आज हम उस क्लाउड्स के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? टुडे वी विल लर्न अबाउट क्लाउड्स एंड देयर टाइप्स। क्लाउड्स और उसके टाइप्स के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, ओके? क्लास, आप अभी एक स्क्रीन देख रहे हैं ना? दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन? यस मैम। ओके, स्क्रीन पर क्या लिखा गया है? लेसन 3 क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। इसको अभी रीड करना है। आदर्श तिवारी, प्लीज रीड दिस पैराग्राफ। ओके मैम। Clouds and types. When warm and moist air rises in the atmosphere, the air cools down and contracts. Then the water vapor in the air condenses into water droplets or freezes into ice crystals. These tiny water droplets or ice crystals settle on the small dust particle and float in the air as a cloud. Clouds are classified according to their shape. बस ये पैराग्राफ का मीनिंग कौन बताएगा? इससे क्या समझ में आया? आदर्श ने उसको रीड किया, इसमें से क्या समझ में आया किसको? ठीक है, बताइए। तानिया, please explain this paragraph. Tania, can you hear me? Okay. Adarsh Tiwari, can you hear me? Yes, ma'am. Please explain this paragraph. Okay, ma'am. आपको समझ में आ रहा है बताओ? Yes, ma'am. मैम इस पैराग्राफ को पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि जब वार्म और मॉइस्ट एयर हवा में ऊपर की तरफ जाती है, जैसे मैम आपने पहले बताया था कि वार्म एयर हल्की होती है और कोल्ड एयर भारी होती है। मैम वार्म एयर हवा में ऊपर की तरफ जा रही है और कूल मतलब जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ आ रही है। तो मैम जो वाटर वेपर होती हैं, इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो बूंदे होती हैं उसकी, वो फ्रीज हो जाती हैं आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में। मैम वही छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स हवा में फ्लोट करती हैं और वो एक क्लाउड बनती हैं। करेगा छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट जब सेटल ऑन स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स। आपको पता है एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं,
ठीक है, उसके ऊपर जब सेटल डाउन होते हैं, बैठते हैं वो पार्टिकल्स के ऊपर, तब वो फ्लोट करते हैं। ठीक है, आसमान में फ्लोट करने के लिए क्या चाहिए? कुछ तो चाहिए किसके ऊपर वो रह के फ्लोट करे। यस मैम। मैम वो पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स का सहारा लेते हैं, हेल्प लेते हैं। क्या कहते हैं? क्लाउड्स। ठीक है, नेक्स्ट आप ये फिगर में कुछ देख रहे हैं बेटा? ये फिगर आपको दिख रहा है? यस मैम। ठीक है स्वाति, ये फिगर में क्या देख रहे हो आप? क्या दिख रहा है आपको? मैम फिगर में हम देख रहे हैं कुछ क्लाउड्स हैं जो कि ब्लैक हैं और एस्ट्रोनॉट्स और क्यूमुलस क्यूमुलस स्ट्रेटस, ये जो ऊपर के जो एल्टोस्ट्रोस जो है वो मिडिल क्लाउड्स हैं, और जो लो क्लाउड्स में है जैसे स्ट्रेटस और निम्बोस्ट्रेटस। वेरी गुड बेटा, आपको ये दिख रहा है। तो अभी आप लोग बताओ, तो जो फर्स्ट पैराग्राफ आदर्श ने समझाया, तो वो सबको समझ में आ गया होगा कि क्लाउड्स कैसे बनता है? यस मैम। कभी बताओ, यस। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म? हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म? कैसे बनता है क्लाउड? मैम बताएं। यस बताओ। मैम जो टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस्ड क्रिस्टल्स होते हैं वो स्मॉल डस्ट पार्टिकल में सेटल हो जाते हैं और वो फिर फ्लोट करने लगते हैं हवा में, उससे क्लाउड्स बनते हैं। वेरी गुड बेटा, थैंक यू सो मच। हो रहा है आपके लिए, क्लैपिंग करो। ठीक है, क्लैपिंग फॉर स्वाति। ओके, थैंक यू मैम। नेक्स्ट हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ क्लाउड। टाइप्स ऑफ क्लाउड। क्लाउड को क्या हुआ कि फॉर्मेशन हो गया। आदर्श तिवारी ने समझा भी दिया सबको कि क्लाउड कैसे फॉर्मेशन होता है, और ये भी बाकी बच्चों को समझ में भी आ गया, बच्चों ने आंसर भी दिए। वेरी गुड, दैट्स नाइस। अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लाउड। ये जो पैराग्राफ है, फिगर तो आपने देख लिया। ठीक है, फिगर 6 में क्या आपको दिख रहा है? अभी ये जो पैराग्राफ है टाइप्स ऑफ क्लाउड का, हु कैन रीड? हु कैन रीड? मैम मीनिंग भी बताना है। Rashi, please read this paragraph. Types of cloud. A low-level sheet-like rain cloud is a nimbostratus cloud. A middle-height sheet-like cloud that does not bring rain is an altostratus cloud. Pile-up clouds that bring heavy Paragraph. rain are cumulonimbus clouds. These clouds Cumulonimbus. extend through the So the troposphere. troposphere. Yes, next. Low-level pilled-up clouds that do not bring rain are cumulus clouds. Cumulus clouds are associated with fair weather. राशि ने बहुत अच्छा कोशिश की। ठीक है, तो ये पैराग्राफ को किसने समझाएगा? ये पैराग्राफ किसको समझ में आ रहा है? टाइप्स ऑफ क्लाउड। क्लाउड का टाइप्स यानी प्रकार कितना है? ये निम्बोस्ट्रेटस होते हैं, एलोस्ट्रेटस होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस होते हैं और का मतलब ठीक है, उसमें से कुछ क्लाउड्स बारिश कराते हैं और कुछ क्लाउड्स बारिश करा नहीं पाते हैं। ठीक है, हम आसमान में भी देखते हैं, आदर्श ने पहले ही बताया था कि हम आसमान में व्हाइट क्लाउड भी देखते हैं, ब्लैक भी देखते हैं। ब्लैक वाला क्लाउड जो होते हैं वो बारिश कराते हैं। ठीक है, बारिश से जस्ट पहले हम देखते हैं उसको, और बाकी टाइम में हम जो देखते हैं व्हाइट सफेद रंग के क्लाउड्स हैं वो बारिश नहीं कराते हैं। तो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ क्लाउड्स हैं उसमें से कुछ क्लाउड्स होते हैं जो बारिश कराते हैं और कुछ होते हैं करा नहीं पाते हैं। ठीक है, निम्बोस्ट्रेटस है, एलोस्ट्रेटस है, और एक है क्यूमुलोनिम्बस है, और एक क्यूमुलस क्लाउड्स है। ठीक है, यही 4 वैरायटी की है। ओके, इसको अभी बताइए इसका मीनिंग क्या है फर्स्ट पॉइंट का? मैम बताएं। हाँ, कभी बताओ।
A low level sheet like rain cloud is a nimbostratus cloud. जो लो लेवल में जैसे कि रेन क्लाउड, जो लो लेवल में होते हैं जैसे कि शीट लाइक रेन, जैसे कि रेन क्लाउड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नाइम्बोस्ट्रेटस क्लाउड। स्ट्रैटस क्लाउड। देखो ये फिगर आप देख रहे हैं ना, ये फिगर में क्या है, एक मिडिल क्लाउड है, एक लो क्लाउड है। नीचे की तरफ जो है, ठीक है, लो लेवल में जो है उनको निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड कहते हैं। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बताया मैम? यस। A middle height sheet like cloud that does not bring rain is an allostratus cloud. जो मिडिल हाइट में जो क्लाउड है, शीट लाइक क्लाउड, जैसे कि लाइक क्लाउड दैट डज नॉट ब्रिंग रेन, जैसे कि जो क्लाउड है वो बारिश नहीं हो रही है, रेन नहीं कर रहा है, उसे हम कहते हैं एलोस्ट्रेटस क्लाउड। अल्टोस्ट्रेटस क्लाउड, ठीक है। तो देखो, यस मैम, एल्टोस्ट्रेटस क्लाउड। क्लाउड को क्या 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 डिवाइड किया गया है, कितने हाइट पर है वो, ठीक है। जो नीचे की तरफ है, लो लेवल पे है, उसका तो नाम है निम्बोस्ट्रेटस है। और एक है क्या आपका अल्टोस्ट्रेटस जो है, अभी स्वाति ने पढ़ा कि अल्टोस्ट्रेटस मिडल हाइट पर है, ठीक है। आप देख रहे हैं फिगर, मिडल हाइट है, एक लो क्लाउड है, मिडल हाइट पर जो है वो है अल्टोस्ट्रेटस क्लाउड, और वो बारिश नहीं कराता है। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, पाइल्ड अप। पाइल्ड अप क्या है? पाइल्ड अप, पाइल्ड अप आपका एकत्रित होना, ठीक है। यस मैम। बताओ आदर्श, ये वाले पॉइंट को समझाओ। यस मैम। मैम जो पाइल्ड अप क्लाउड्स होते हैं जो हैवी रेन लाते हैं, उन्हें क्यूमुलोनी ज्यादा हैवी रेन लाते हैं। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं। ये क्लाउड ट्रोपोस्फियर लेयर तक फैले। यस। तो देखो मैम आप फिर देखते हो ना, आसमान में क्या करते हैं, क्लाउड्स मूव करते हैं, मूव करके जब पाइल्ड अप Yes, ma'am. क्या करते हैं, एकत्रित होते हैं, ठीक है। जब एकत्रित हो जाते हैं तो वो क्या कराते हैं ना, बारिश कराते हैं, और उसको क्या कहते हैं आपको, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं। क्लाउड। क्लाउड्स एक्सटेंड थ्रू द ट्रोपोस्फियर। हम कौन से स्फीयर में हैं? ट्रोपोस्फियर में। सबसे नीचे की तरफ जो स्फीयर है वो है ट्रोपोस्फियर। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी स्फीयर होती है, क्या होती है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। कोई बता पाएगा मैम? मैम क्या? मैम हम ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारी लेयर होती है, तो वो लेयर Yes, ma'am. Yes, बता ma'am. पाएगा? मैम बताए? ठीक है, बताओ। एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, चलिए आपको बता और मैम देते हैं। हाइड्रोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फियर, हम बताएं? थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, यस मैम। ऐसे है, ठीक है। थर्मोस्फेयर थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फियर है, यस। तो बहुत सारे स्फीयर हैं, उसमें से हम कौन से स्फीयर में हैं? ट्रोपोस्फियर में हैं, ठीक है। यस मैम। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सबसे जो नीचे की तरफ स्फीयर है वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, यानी हम लोग रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, तो ट्रोपोस्फियर में रहते हैं हम लोग। तो ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हैं जो बारिश कराता है, पाइल्ड अप होने के बाद, एकत्रित होने के बाद, वो कहाँ पे होता है ना, ट्रोपोस्फियर में ही होता है, वो एक्सटेंड कर जाता है ट्रोपोस्फियर पे। लास्ट पॉइंट समझाइए आदर्श तिवारी। यस मैम। मैम जो लो लेवल पाइल्ड अप क्लाउड्स होते हैं जो रेन नहीं लाते, उन्हें क्लूमस क्लाउड्स कहते हैं। क्लूमस क्लाउड्स क्लूमस क्लाउड्स फेयर वेदर मतलब अच्छे वेदर में आते हैं, साफ मौसम में। अच्छे वेदर में ये क्लाउड दिखते हैं, ये भी लो लेवल में होते हैं, बट ये क्या है, ये भी पाइल्ड अप है, ये भी एकत्रित होते हैं, ठीक है, बट ये बारिश नहीं कराते हैं, ठीक है, ये बारिश नहीं कराते हैं। तो ठीक है क्लास। मैम ऐसा क्यों? यस, मैम ऐसा क्यों होता है कि ये बारिश नहीं कराते? नहीं कराते हैं, ये कौन सा नहीं, तो वहाँ पे क्या है ना, वाटर